स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। आइए आज आप लोगों को मैं अभी 24 तारीख को ये अभी परीक्षा पीसीएस यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी, जिसका आप लोगों ने आंसर की तो मिला लिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं मिलाए होंगे वह एक बार सही जानकारी के लिए जरूर मिला लेंगे। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शुद्धतम उत्तर बताने के लिए हम आप लोगों का पूरा सहयोग करेंगे, यानी किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना आने पाए। तो चलिए आइए हम देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कैसा प्रश्न था। बहुत अच्छा प्रश्न आया था, और अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा तैयारी किए होंगे तो निश्चित रूप से इसको सही किए होंगे, और अगर गलत हुआ होगा तो अगली बार आप लोग फिर से आत्मबल के साथ, आत्म इच्छा, मजबूत इच्छा के साथ फिर से उत्तर माने परीक्षा में बैठिएगा और सही करने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, जिज्ञासा का अर्थ। तो ध्यान रखिएगा, जीने की इच्छा यह पहला सही है। जिसने भी इस पेपर को लगाया है इसमें कुछ तो उसके सही हैं, लेकिन कुछ गलत हैं, क्योंकि यह किसी से पेपर ले करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ आप लोगों को सही मिलेगा, कुछ गलत प्रश्न मिलेगा जो उत्तर गलत लगाया गया है। तो इसमें पहला ए, जीने की इच्छा सही है। दूसरा देखेंगे तो उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। इसमें ये जो नहाकर है ये पूर्वकालिक क्रिया है, जिसमें डी ऑप्शन सही है, लेकिन पूर्वकालिक कैसे होते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि जो अन्य क्रियाएं होती हैं वह कुल 6 प्रकार की हैं, जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, वर्तमान कालिक पूर्व क्रिया, भूतकालिक पूर्व क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रकार से ये 6 क्रियाएं होती हैं। तो पूर्वकालिक क्रियाएं 2 होती है, एक वर्तमान कालिक पूर्व क्रिया, एक भूतकालिक। इसको कहते हैं भूतकालिक पूर्व क्रिया, यानी पहले होकर के जो क्रिया पहले हो करके फिर मुख्य क्रिया होती है, तो पहले हो बीतने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगर पूछता भूतकालिक पूर्व क्रिया और वर्तमान कालिक पूर्व क्रिया, तब ये भूतकालिक पूर्व क्रिया हो जाए, लेकिन दोनों एक ही चीज पूर्वकालिक है। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न दे रहा है कि हो सकता है वह आया हो। मैंने आज के 3-4 दिन पहले मैंने काल समझाया है, काल पढ़ाया है। तो ध्यान रखेंगे, अगर थोड़ा सा देखेंगे तो मैं समझता हूं कि समझ में आ जाएगा। ये वर्तमान काल का संभाव्य वर्तमान है, लेकिन वर्तमान मात्र 3 ही प्रकार के होता है। अगर दिमाग लगाएंगे तो यह भूतकाल का संभाव्य भूत है, आया हो बीत गया होगा। आया है तो दिमाग लगाएंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन, काल में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन उत्तर यानी जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन के हिसाब से जब देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा शायद वह आया हो। तो यह संभाव्य वर्तमान, यानी हमें पता नहीं है, संदेह है, लेकिन यह आप भविष्य माने भूतकाल को भी समझ सकते हैं कि भूतकाल का भी यह एक भेद है, ठीक ना। यह संभाव्य भूत भी हो सकता है, बीत आया होगा नहीं आया होगा हमको ये भी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए बीत गया है, आया हो बीता हुआ समझ में आ रहा है। चलिए तो यह ध्यान रखेंगे संभाव्य वर्तमान। चौथा आपको दिखाई देगा तो सी, यह तत्सम तद्भव, नक्षत्र होता तब ये सही हो जाता। और ये पकवान कोई शब्द नहीं होता है। और गिद्ध, गिद्ध जो गिद्ध कहते हैं, गिद्ध वह गिद्ध होता है। और अवश्याय वो एक गलत है, माने 3 गलत है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सामने पैराग्राफ दिख रहा है, पैराग्राफ हम आप थोड़ा सा देर तक आप लोगों को रोक देते हो। वैसे आप लोगों के पास पेपर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और उत्तर इसका हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग उत्तर खोजने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आप लोगों को पढ़ने का थोड़ा सा मौका दे रहे हैं कि आप लोग इसको पढ़िएगा, और हम इसके प्रश्न, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको, उस प्रश्न का उत्तर हम आप लोग बता रहे हैं। देखिएगा, इसमें आत्मसंयम का तात्पर्य मतलब अर्थ पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ए ऑप्शन सही है, अपनी आत्मा पर नियंत्रण। जो इसमें उत्तर मिलेगा, यानी गद्यांश से गद्यांश में इसके सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा घुमावदार है इसलिए कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन कंफ्यूजन इसमें कुछ भी नहीं है। मिलान कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो अंदाजा लग जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। क्यों बी ऑप्शन सही है? क्योंकि ध्यान रखेंगे ये स है, फिर आधा त, फिर पूरा त। तो स में अ लगा है, फिर आधा त है, फिर पूरा त है, फिर त में आ की मात्रा है, फिर च आधा है, यहाँ च आधा दिख रहा है, फिर य है, य पे ऊ की मात्रा छोटा ऊ है, फिर त है, त पे अ है। बाकी में आप देखेंगे तो गलत मिलेगा, तो यानी बी ऑप्शन सही है। फिर इसमें दिया है कि आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है। तो ध्यान रखेंगे संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, यानी कितना ज्यादा मिल जाए, कितना ज्यादा, जिससे कि जीवन जीने में कठिनाई होती जा रही है।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 8वां, तो गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ क्या है? तो इसमें सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं, ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। और भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण क्या है? मानवीय दुखों का मूल कारण है, यानी ये डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ, तो आप समझ गए होंगे। ये बहुत आसान, कुछ प्रश्न बहुत आसान आए थे। अवसर का लाभ उठाना, और अज का अर्थ नहीं है, याद रखेंगे, यहाँ पूछा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको समझ गए होंगे कि है, तो तुरंत लगा रहे होंगे। अज का अर्थ मोती नहीं होता है जिसका जन्म न हो, यानी अ माने नहीं, ज माने उत्पन्न होना, जो उत्पन्न न हुआ हो, यानी जिसका जन्म न हुआ हो। और अज दशरथ के पिता को भी कहते हैं, और अज का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, और शिव भी होता है। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन सही है, मोती ऑप्शन नहीं सही है। बस इतना ध्यान रखेंगे। 12 नंबर पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आमदनी ये शब्द युग में सही है, बाकी सभी इसमें गलत हैं, ठीक ना। इसमें सही शब्द युग चुनना है। पादरी, तुर्की, ये दोनों गलत है। यह क्रिश्चियन में होता है, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये दोनों अलग अलग चीज है। यह गलीचा, गलीचा भी पुर्तगाली नहीं है, यह भी फारसी शब्दों में ही आता है। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्ग लगा है? तो याद रखेंगे, यहाँ जिसने भी किया ये गलत किया है, इसमें एक ही उपसर्ग है। जब यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या? वी धन आ धन करण, यानी यहाँ वी उपसर्ग, संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ संधि के अंतर्गत आएगा वी धन आ धन करण। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट लगातार सहयोग, यानी जो विशिष्ट और लगातार सहयोग हमारा करने, यानी भाषा को शुद्धता बनाने में आपका लगातार कार्य करता हो, तो वह व्याकरण कहलाता है। और इसमें एक उपसर्ग भी है, दूसरा आ है, और तीसरा क्या दिख रहा है? तीसरा करण दिख रहा है, माने वी आ और करण एक शब्द है। चलिए ये हो गया। अगला महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की किस बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? यानी उत्तर प्रदेश की कुल 18 बोलियां हैं, 18 यानी हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां हैं। उन 18 बोली में याद रखेंगे कि अधिक से अधिक कृष्ण के ऊपर लिखी गई ब्रज भाषा में मिलता है, और यह ब्रज भाषा की बोली में लिखी गई है कृष्णायन। और आजीवन की बात करते हैं तो यह अव्ययीभाव समास है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो। जीवन के पहले आ लगा है तो जो अव्यय होता है और वही प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। और बात करते हैं 16, तो 16 में थोड़ी थोड़ी कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, ये जो शुद्ध वाक्य शुद्धि होता है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते, पता नहीं चलता है, तो ध्यान रखेंगे। तो आप हो सकता है कि आप भी यही लगाए हो, डी ऑप्शन सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने अनेकों ग्रंथों की रचना, अनेक अपने आप में बहुवचन है, ग्रंथों की बहुवचन हो गया, अब की रचना की, अनेक ग्रंथों की रचना की। अब अगर देखा जाए तो यहाँ त्रुटि हो जाएगा, जब अनेक लग गया तो ग्रंथ का बहुवचन हो जाएगा, ये विशेषण हो गया, यहाँ भी हो जाएगा अगर दिमाग लगाएंगे तब। और अगर यहाँ इसको त्रुटि देखेंगे तो कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद किया। ये नागरी भाषा क्या होता है, तो इससे संबंधित कोई ऐसी चीजें नहीं दिखती हैं। और अगर वैसे देखा जाए राजा हरिश्चंद्र के सदृश यहाँ समान लगाते तो यहाँ तक थोड़ा तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, यानी यह देखा जाए तो पद के चारों भागों को चरण कहते हैं। यानी पद होता है तो जो 4 चरण होते हैं, चारों चरणों को माने चारों भाग को चरण कहते हैं। लेकिन अब वो अपने हिसाब से इसमें शुद्धि अशुद्धि का मामला रखा गया होगा। चलिए दिखते हैं 17वां, तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है वह अपकर्ष होता है, यह सही है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे अल्प विराम तीसरा है, और कोष्टक आपको दिख रहा है चौथा है, और संक्षेप सूचक जिसको सुनना देते हैं, जैसे लिखते हैं उत्तर प्रदेश, तो ये संक्षेप सूचक हो गया। और योजक हम डैश लगाते हैं, जो डैश लगाते हैं इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाएगा तो इसका ऑप्शन डी होगा।
और 19 नंबर पर देखते हैं तो देखने में लग रहा था और बहुत सारे लोग ऐसा लगाए होंगे कवयित्री, ये मात्रा जो है एक मात्रा यहाँ होता तो ये सही हो जाता, चिन्ह ऐसे नहीं होता, चिन्ह ऐसे होता है, ये भी अशुद्ध है। और ईर्ष्या ऐसे नहीं, ईर्ष्या ऐसे होता, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कौन शुद्ध है, तो घनिष्ठ शब्द शुद्ध है, यानी बी ऑप्शन सही है। और स्वार्थ की बात करें तो स्वार्थ यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, लेकिन बहुत सारे लोग जो रटे होंगे वह यण संधि भी लगाए होंगे। किस आधार पर? अगर यण संधि का नियम होगा तो इसमें इस तरह से संधि विच्छेद हो जाएगा, सुधन आर्थी, सुधन अर्थ, सॉरी गलत हो गया ये, चलिए ये यानी इस तरह से सुधन अर्थ हो जाएगा और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये यण संधि का नियम है। अगर कहते हैं कि स्वधन अर्थ तो ये निकलेगा अ, और यहाँ अ है मिलकर के आ होता है और ये दीर्घ संधि के नियम पर काम कर रहा है, इसका मतलब ये दीर्घ संधि सही है। और गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए, तो गमन माने जाना होता, आगमन माने आना, अगर उसी में आ जोड़ देंगे तो आगमन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। और 22 नंबर देखते हैं तो लिखा है कि निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखेंगे किंकर का मतलब होता है दरिद्र, विबुध माने होता है बुद्धिमान, विपुल माने होता है अधिक, और लोकेश माने लोक के स्वामी, यानी पूरे संसार का मालिक, लोक धन ईश, तो यह हो जाएगा देवता का पर्यायवाची लोकेश। और समझ गए सबका अर्थ समझ गए होंगे, किंकर माने दरिद्र, विबुध माने बहुत बुद्धिमान, और विपुल माने बहुत ज्यादा, अधिकता के लिए प्रयोग करते हैं, और लोकेश का अर्थ होता है लोक का स्वामी। और हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैंने इसी पर, मैंने परीक्षा के पहले लगभग एक हफ्ता हो गया, अगर आप लोग देखेंगे तो मेरी एक हफ्ता पहले की वीडियो देखेंगे तो मैंने इस प्रश्न को एकदम बताया हुआ था। और यह आप लोग समझ सकते हैं कि क के बाद इसमें माने छत्र, ज्ञ, स्र, ये चारों वर्ण का जिन वर्णों से मेल होता है, जैसे क धन स बराबर छ होता है तो इसका पहला अक्षर के बाद छ आएगा। उसी तरह से जब हम त धन र कहते हैं तो इसका मतलब त्र होता है, त्र कहाँ आएगा? त के बाद, थ के पहले। और उसी तरह से ज धन य बराबर होता है ज्ञ, अब ज्ञ कहाँ आएगा? ज के बाद, झ के पहले। और स धन र ये संयुक्ताक्षर है, बराबर होता है स्र, कहाँ आता है? तो स के पहले और षटकोण स, यानी स के बाद, बड़े स के बाद षटकोण स के पहले, यानी ये स्र आता है। इस प्रकार देखा जाए तो हमने संपूर्ण एकदम प्रश्न हल कराया और कोई भी प्रश्न इसमें विशेष तौर से कठिन नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को लगेगा कुछ पूछना या कुछ कमेंट करना होगा, कुछ जानना होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का मैं जानकारी, छोटी छोटी चीज़ों का जानकारी भी देता रहता हूँ। तो आप लोग अगर माने चैनल पर जा करके सर्च करेंगे तो आपके मनपसंद बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और हमसे अगर पर्सनली कोई जानकारी करना है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ करके आप हमारी और भी तैयारी कर सकते हैं। और भी कुछ मुझसे जानना है तो चैनल पर हमारा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो बस इतना। तो हिंदी प्रभात नाम से टेलीग्राम है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी प्रभात पेज है, यानी फेसबुक पर हमारा हिंदी प्रभात नाम से पेज है, पेज को भी आप लाइक और माने फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको मेरे कार्य अच्छे लगेंगे तो सहयोग करिएगा, नहीं तो आप